दास विनती किया बच्ची सुहानी एक सुमधुर भजन के लिए। इसके बाद महात्मा उमा शंकर जी जो हरिपुर से चल के आए हैं, थोड़े से शब्दों का सहारा लेकर के सदगुरु से आशीर्वाद के लिए तैयार रहेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। सासने जी प्यार से कहना, निरंकार जी। पनीर सरगा निसा पानी मागा सा, पनीर सरगा निसा पानी सा, सुकड़ा ना कड़ा मातेरा सुकड़ा ना कड़ा मातेरा, सुकड़ कड़ावे तेरा माँ, सुकड़ कड़ावे तेरा माँ, हर
जैसा कि दास से विनती किया महात्मा उमा शंकर जी के चरणों में, अभी आपने बच्ची का भजन का भाव सुना। बच्चे से ही संस्कार साथ संगत जी सतगुरु भर रहे हैं और एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए साथ संगत जी, ये भी बुजुर्ग महात्मा आपके बीच आ रहे हैं। इसके बाद महात्मा, ऐसे महात्मा जो यूपी से चल के हमारे बीच आए हैं, महात्मा विशाल जी, क्या उनका त्याग है, क्या उनका तपस्या है, साथ संगत जी उनको भी सुनने के लिए तैयार रहे। तो दास अरदास करेगा, वो भी महात्मा तैयार रहेंगे। अभी उमा शंकर जी साथ संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। साथ संगत जी अपार खुशी की बात है, जो संतों का दर्शन साकार सदगुरु के अध्यक्षता में जीवन में इंसान को सदगुरु की जो वचन, संतों को सेवा जो मिलता है साथ संगत जी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। साथ संगत जी कहने में तो आता है, जो परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, यहीं तक कहने तक मतलब नहीं रखना है। साथ संगत जी वास्तविक में आता है साथ संगत जी, तो सदगुरु ने इशारा किया और उस इशारे को हमने जीवन में ढाल लिया साथ संगत जी। फिर कहने में आता है, जो परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में है। साथ संगत जी हमें एक एक बिंदु पर हमें देखना है कि वास्तविक में हम उस परमात्मा को कहने के हिसाब में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। साथ संगत जी जब हम कह रहे हैं दिन रात कि सियाराम में सब जग जानी, कह तो देते हैं साथ संगत जी, और थोड़ा देर के बाद हम इसे दिशा निर्देश हो जाते हैं साथ संगत जी। ये कहने कथावाचक तक रह गए साथ संगत जी। वास्तविक में हम जो कुछ बोले साथ संगत जी, वह जीवन में ढालना है और जीवन में चलना है। जैसे हमारे आगे महात्मा जी बोले, तो हमें इस समर्पण का भाव साथ संगत जी कहने में हम सभी कोई बोलते रहते हैं साथ संगत जी, जीवन में ढालना, कण कण में परमात्मा हाजिर नाजिर, हमें दिशा निर्देश, हम इसी प्रभु के अधीन में हम चल रहे हैं, इसके हिसाब से बातचीत हो रहा है। हम जीवन में जितने इंसान से मिलते हैं, वास्तविक हम सभी से ताल्लुक है, परमात्मा के हिसाब से रख रहे हैं या मन मर्जी रख रहे हैं साथ संगत जी, वो स्वयं को ही जानना पड़ेगा। इसे दिखाने की बात नहीं है। जब सूर्य उदय होता है तो दुनिया जानता है, जो प्रकाशमय हो गया, अंधकार खत्म हो गया, और उन सूरज का रोशनी सभी पर पड़ता है, खराब से खराब, बढ़िया से बढ़िया। इस तरह हम परमात्मा को जान जाने के बाद हमें सभी से ताल्लुक है, उसी अधीन से रखना है। जैसे सदगुरु ने मुझे समझाया, सिखाया, दिखाया, पहचान कराया। साथ संगत जी परमात्मा को पाना ही भक्ति है, जानना भक्ति नहीं है। किसी को कार को देख लेने से वास्तविक हम कार वाले नहीं, उस कार का पूरी अनुभव होना जरूरी है। उसके बाद हम उस कार का कुछ बता भी सकते हैं। इस तरह सदगुरु ने मुझे जो इशारा दिया, और संतों से पूछा जाता है जो परमात्मा देखा, तो कहता हाँ देखा। कैसे देखा भाई? परमात्मा तो देखने का चीज है ही नहीं। कहता हाँ हाँ देखा, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर किया, कहा परमात्मा, कहा रे बेवकूफ, ये कोई परमात्मा है? ये तो सदगुरु ने इस नौ प्रकृतियां को हटा करके, और सदगुरु ने इस परमात्मा को दिखाने के लिए ये जो है नस्वर को हटा दिया गया साथ संगत जी। जो ये चलो मान है, जो है या नहीं है, इसे हटा देने के बाद ही परमात्मा को दिखाई पड़ा, उसी इंसान को जो इसे खोजी था, इच्छुक में था।
इसके अंदर खाली था, जिसके सदा कागज पर ही लेटर लिखा जाता है, चिट्ठी लिखा जाता है। साथ संग इसलिए सदगुरु ने सदा ड्रेस में और ये संसार को इशारा दे रहे हैं, उस इशारा को वही समझा जो समझने लायक है। साथ संग जी समय सीमा निर्धारित है, दास तो इस छोटी जुबान से क्या बोल सकते हैं, और दास से कुछ ऐसी खेद पहुंच गया हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसा कि दास विनती किया महात्मा विशाल जी के चरणों में, ये यूपी से चल के हमारे बीच संदेश रखने के लिए आए हैं सदगुरु का, उन्हें बड़ी गौर से श्रवण करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बाद महात्मा जगदीश बाबू जो ठीका से आए हैं नवकटोल रमद्रापुर से, बड़ी कृपा होगी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, ये सत्संग का सुहाना अवसर, सत्संगत हर पल में ये नसीब नहीं होता। आपके बीच में महापुरुषों ने जिस रूप से भी ये संगत रखी है, सत्संगत आप उनसे भी एक बार मिल के जाना। जो भी महापुरुष नए हैं, पहली बार आए हैं, गांव के बहुत सारे लोग देख के आए हैं, कुछ सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या पाया, क्या मिला है उन्हें इस सत्संग से, इस निरंकार से। ये आपका क्वेश्चन बनता है, उनसे पूछिए। एक बार समझ में आए, 2 बार पूछिए, 4 बार पूछिए। सत्संगत पूछिए कि आज निरंकारी मिशन में बताया जाता है कि लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो सबसे पहले धन निरंकार करते हैं। सत्संगत, ये धन निरंकार क्या है? धा से धरा, ना से नभ, धा से धरा, ना से नभ, नी से निर्लेप, रा से रहित, का से काया, रा से रमा हुआ। धरती से नभ तक निर्लेप रहित जो काया है, उसे हम धन निरंकार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। और सत्संगत, ये क्या है कि अभी बहुत से महापुरुषों ने एक ही बात पे चर्चा रखी कि भगवान को मानना और जानना बहुत दूर की बात है। भगवान को मान लेना अलग बात है, लेकिन जान लेना, देख लेना, देख के भक्ति करना कोई और बात है। उसका जो मजा है वो अलग ही है। सत्संगत, कहते भी हैं कि ऊपर सूरज चांद सितारे, नीचे पृथ्वी आग जल, बीच में वायु जीव आकाश। ये दिखती, जो इन नजरों को ये दिख रहा है, ये दिखती नौ माया है, और 10वां ब्रह्म है इन सब से न्यारा, जो इन नौ के बीच समाया है। और जो हम धन निरंकार करते हैं, हम उन्हें हर एक इंसान के अंदर वो देख के, वो ब्रह्म का रूप देख के उस इंसान को धन निरंकार करते हैं। सत्संगत, दास आप जी के चरणों में यही अरदास रखेगा, जो भी पहली बार आए हैं, वो जो भी महापुरुष बैठे हैं, जो भी ये सेवा दल के महापुरुष हैं, अगर जिनके अंदर भी जानने की इच्छा हो, वो इनसे घंटों क्वेश्चन करें, मिल के जाएं और देख के जाएं। ज्ञान प्रचारक महापुरुष आते हैं, आपको उनके द्वारा दिखाया जाएगा। आप जैसे चाहें, जैसे मर्जी हो, आप उनको देख सकते हैं। इस निरंकार को आप चाहे तो छुरी से काट सकते हैं, पानी से गीला कर सकते हैं, आग से जला सकते हैं, हवा से उड़ा सकते हैं। आपको लगे, दिखे कि नहीं ये निरंकार, ये वाकई में ये पार सत्ता है जो इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चला रही है, तो सासंगत बात बनने वाली है। तो इस भवसागर से आपको भी पार उतारा मिल जाएगा। तो सासंगत, जो ये संत दूर दूर से आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि एक भूख होती है। अगर हमें इस शरीर को चलाना है तो नित्य प्रतिदिन हमें खाने की आवश्यकता होती है। तो ये शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार सत्संगत, अगर हम इस निरंकार को जान लेते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं, रूबरू देखते हैं, इसकी नजरों में
बसा लेते हैं तो हम खुद को इस शरीर से अलग कर देते हैं, और ये शरीर जो है ये हमारा चोला है, जो कपड़े के रूप में हम इसे देखने लगते हैं। और फिर हमारे स्वयं की जो भूख है वो सासंगत ये खाना नहीं है, वो सत्संग से मिलती है। सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए तो इस आत्मा की भूख पूरी होती है। तो सासंगत दास सभी के लिए सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास रखेगा कि सभी को तन से मन से निहाल रखें, और जो भी दूर दूर से चल के आए हैं माया से करके और हर तरह से सारे सुख बख्शे, और जिन्होंने इस सत्संग का रूप रखा है महापुरुषों ने, जिस रूप में महापुरुषों को भी हर रूप से तरक्की दे और वो बढ़ चढ़ के आप जी के चरणों में सेवाएं करते रहे और जीवन व्यतीत हो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। एक गीत है, आशा है परवान करना। मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, ये जीवन सुहाना हुजूर आपसे है, ये जीवन सुहाना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर हुजूर आपसे है, खुशी का खजाना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है। सुहाने हैं दिन रात मेरे, आपसे संवरते हैं साँझ सवेरे, आपसे सुहाने हैं दिन रात मेरे, आपसे संवरते हैं साँझ सवेरे, मेरा गीत गाना हुजूर आपसे है, मेरा गीत गाना हुजूर आपसे है, ये जीवन सुहाना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। जैसा कि दास से विनती किया महात्मा जगदीश बाबू के चरणों में, इसके बाद अंत में महात्मा राम सज्जन बाबू तैयार रहेंगे। इसके बाद मंगलाचरण के लिए अखिलेश बाबू और कुछ सूचना है।
बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महात्मा दुपट्टा से सतगुरु को सम्मान किए हैं। सच्चे पासा गरीब निवाज के चरणों में दास अरदास करेगा, इनके झोली में जो भी कमी हो पूरा कर देना और संतों के चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। आओ प्यारे साथ संगत, अपने संत महात्माओं का वाणी सुना। सबों ने साथ संगत एक ही बात बताने के प्रयास किए हैं। आओ प्यारे साथ संगत, 84 लाख योनियां होती है और पदार्थ 4 होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। एक मानव योनि के छोड़ करके साथ संगत जी जितने भी सारे योनियां हैं, 83,99,999 योनियां साथ संगत सारे भोग योनि ही है। सिर्फ मानव योनि ही है साथ संगत जी भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी कर सकता है। क्योंकि पुराने कृत कर्म को भोगने के साथ साथ आगे के लिए नए कृत के भी कर्म भी कर सकते हैं। आखिर हमें क्या बनना है? मानव बनना है, दानव बनना है, देवता बनना है, त्रियक योनि में जाना है, या सबसे उठकर हमें मोक्ष प्राप्त करना है? तो साथ संगत जितने भी सारे योनियां हैं मात्र 3 ही पदार्थ का कार्य है, अर्थ धर्म काम। मोक्ष को नहीं, मोक्ष सिर्फ मानव ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए रामायण में कहा गया है, जो शास्त्र जी कब हुक कर करुणा नर देही, देती सिमिन हित सनेही, घूमत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, सदगुरु कर्ण धार सदगुरु ढनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। आओ प्यारे, जब हम सदगुरु शरणागत होते हैं तब अपने स्वरूप का पता चलता है, ब्रह्म ज्ञान की साथ जी पहचान होता है। लेकिन साथ संगत ये जीव जो है वो 84 भ्रमण करता रहता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए, जो वासांश जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णात करो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि सांस नवानि देहे। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा जो है वो कर्मानुसार अपने शरीर भौतिकवादी शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आओ प्यारे साथ संगत, लेकिन हमें इस मानव तन जो मिला है ये 84 से पार होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए। और ये तब होता है जब हम सदगुरु का शरणागत होते हैं, जो कर्णधार सदगुरु नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। आओ प्यारे साथ संगत, हमने तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मा ने अपने स्वरूप परमात्मा की पहचान तो कर ली, लेकिन केवल पहचान उसकी प्राप्ति नहीं होता है साथ में। पहचान है जानकारी और प्राप्ति है अनुभूति। जानकारी है समझ का विषय और अनुभूति है एहसास का। जब तक हमें एहसास नहीं होगा हमारी आत्मा आनंदित होगी ही नहीं, हमें सुकून चैन मिलेगा ही नहीं। आओ प्यारे साथ संगत, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, पानी की पहचान है यही पानी है और इन्हीं के पीने से प्यास बुझता है। पानी को पहचानता है, प्यास भी लगी हुई है, लेकिन तब तक उनका प्यास नहीं बुझेगा जब तक कोई पानी को पिएगा नहीं। उसी प्रकार साथ संगत, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब तक निराकार का एहसास नहीं होगा, हमें इनकी अनुभूति नहीं होगा साथ संगत जी, तब तक प्राप्त नहीं। और यही हमारी मंजिल है। और इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए साथ संगत जी इस निरंकार की हर समय निकटता महसूस होती रहे, इनका भय बना रहे। और प्यारे साथ, ये निरंकार हर विचार, हर बोल, हर कर्म में बसा रहे, तब जाकर के बात बनती है। और प्यारे साथ, सारे धर्मग्रंथों में हम सदा से ही पढ़ते सुनते आए हैं, एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति, जो ब्रह्म एक है और संसार में कुछ नहीं है साथ संगत। और एक प्रभु, एक ब्रह्म की जानकारी कराइए सदगुरु ने। हमने एक को जान लिया, या बिगिनिंग पोजीशन शुरुआत है, हमने एक को मान लिया, या अधूरापन है। और हमारी यात्रा पूरी तब होगी जब इस प्रभु परमात्मा से मिलकर हम जब एकत्व को हासिल कर लेंगे, तब हमारी यात्रा पूरी होगी। और सेवा सुमरन सत्संग इस एक प्रभु परमात्मा से मिलकर एकत्व हासिल करने के लिए ही किया गया है।
और प्यारी साथ संगत, इसीलिए हमें इन पर ध्यान देना है। कहने सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। कहावत है ये कथनम सुकरम किंतु करणम कठिनम, कहना तो आसान है करना कठिन। बाइबल में भी आया है सेंट्स नोट लव और वर्ड इज स्पीच बट ट्रूथ एंड इन डीड्स, यानी साथ संगत हमारा प्यार केवल शब्दों भाषण का नहीं होना है, वरन कर्म क्षेत्र में हो तब जाकर बात बनती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने वाणी में ही बातों को दोहराए और बताए, जो ऊंची ऊंची बातों से बात न बनती भाई है, कहे हरदेव यदि कर्म हो ऊंचा तो मिलती जीवन की ऊंचाई है। यदि कर्म हमारा ऊंचा है तब जीवन की ऊंचाई मिलती है साथ संगत जी। और कहने सुनने के लिए तो सारे ग्रंथ वाले का सुन रहे। कहा गया है अवतार वाणी सारे ग्रंथों का सार है, यहाँ तो नगद सौदा बाकी जगह उधार है। बाकी जगह कहाँ सुना जा रहा है, लेकिन यहाँ नगद सौदा है। जो बोला जा रहा है वो कर्म आनी चाहिए, जब कर्म में आएगा तभी जाकर के बात बनती है। ये तो कहने के लिए तो संसार कह रहा है। और प्यारी सत्संगत, समय इजाजत नहीं दे रही है, समय अपनी सीमा से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए दास आगे नहीं जाना चाहेगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा। अंत में दास सदगुरु साकार निराकार दातार से अरदास करता है, सच्ची पातशाह दीनदयाल कृपा करो। हम सारे जिन महात्माओं के पास इकट्ठे होकर यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं, दातार उन्हें सब परिवार को तन से मन से धन से स्वस्थ रखते हुए उनके फुलवारी को सदैव भरा भरा बनाए रखें, ताकि शीतल संतों के बिना हम मरते रहे। और अंत में सदगुरु साकार दातार निरंकार से यही अरदास करता है, सच्ची पातशाह दीनदयाल कृपा करना, हम सारे संतों को अपने चरणों से लगाए रखना, लोगों में सुविधा देना, ताकि वो सही मार्ग पर चल करके अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। सत्संगत प्यार से बोलेंगे धन्यवाद। साथ संगत जी महात्मा सज्जन जी से क्षमा चाहते हुए महात्मा राम विनय जी जल्दी से आ जाए, जो गृहपति महात्मा है, थोड़े से शब्दों का सहारा लेकर के आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अंत में महात्मा अखिलेश बाबू कुछ सूचना है प्लस मंगलाचरण से आशीर्वाद लेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अभी महात्मा विनय जी बोल समय के सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की। और सत्संगत, बड़ी ही खुशी की क्षमा है दास, आप सारे संतों मातृशक्ति माता बहनों के पावन चरणों में दास कोटि कोटि बार धन्यवाद करता है। दास आज गदगद हो रहा है कि आप संतों का पावन चरण दास के यहाँ आया सा संगत जी। इस दर्शन को पाकर आज धन्य धन्य हो रहा है सा संगत। और आप संतों का दास शुक्रगुजार है कि आप इस ठंड के मौसम में भी दास के यहाँ दूर दूर से चलकर कृपा किए हैं। लाख लाख शुक्र है सासंगत जी। सासंगत, कहा गया कि गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आशा संगत, बड़े ही सुंदर यह चौपाई है कि गुरु के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। ऐसा संगत, यदि जीवन में सतगुरु मिल गया तो भक्ति शुरू हो गया, लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। सासंग जी प्यार से कहना।